हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने के बाद जो नया टॉपिक आ रहा है दैट इज डिफरेंशिएशन। ये जो टॉपिक है रजे, ये टॉपिक प्लस टू में बहुत यूज़ होने वाला है और जो आज का टॉपिक रहेगा वो जस्ट फाउंडेशन होगा, बेसिक्स होंगे। एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक्स हैं, फाउंडेशन है, यानी कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आएंगी वो बेसिक्स के अलावा नहीं हो सकती, राइट। तो अगर अजय बेसिक्स यानी कि बेस आपका सही होगा तो बिल्डिंग फ्री बन पाएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। देखते हैं रजा, आपने प्लस वन में 11th में भी किया होगा ये, तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार उसको। सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। सो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमने किया था वो होता है 0, राइट। तो फॉर्मूलाज करने से पहले एक बार देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का मीनिंग है क्या। डिफरेंशिएशन का मीनिंग है प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस लगेगा दैट इज डिफरेंशिएशन। तो ये डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव डिनोट करेगा रजे चेंज को, ये शो करता है चेंज को। चेंज कैसे? सपोज हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, राइट। अगर मैं ये कहूँ रजे डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस को मैं y के साथ डिनोट कर रहा हूँ, और जो टाइम है, टाइम मेरे पास फिक्स है, लेट इट बी 5 आवर्स, राइट। सो इसको मैं टाइम इंटू स्पीड भी लिख सकता हूँ, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम है सपोज हमारे पास 5 आवर्स ये फिक्स है। और अगर मैं ये कहूँ रजे जो स्पीड है वो वेरिएबल है, यानी कि अगर स्पीड चेंज होगी टाइम फिक्स रहेगा, स्पीड अगर चेंज होगी, स्पीड के चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा? उसकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो स्पीड एक वेरिएबल है, लेट इट बी एक्स। जैसे जैसे ये एक्स चेंज होगी तो ये वाई भी चेंज होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 1 आवर में, और स्पीड 1 आवर या 5 आवर्स आपको गिवन है, 5 आवर्स आपके पास हैं, स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो जितनी डिस्टेंस कवर होगी, अगर सेकेंड टाइम हम स्पीड को चेंज कर दें 150 किलोमीटर पर आवर कर दें तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी, यानी कि डिस्टेंस में चेंज आएगा। तो उस चेंज को बोलते हैं डेरिवेटिव। तो x होगा वेरिएबल जिसमें चेंज आएगा, और वेरिएबल में चेंज आने से क्या चेंज होगा? y। इसको राइट कैसे करेंगे? राइट इस तरह करते हैं चेंज को, d बाई डी एक्स। इसका मीनिंग क्या है? d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मीनिंग है डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग हुआ अगर x में चेंज आएगा तो पूरी टर्म में, यानी कि y में कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला आ रहा है d बाई डी एक्स, यानी कि अगर x में चेंज आएगा तो कांस्टेंट टर्म में कितना चेंज आएगा। सपोज आपके पास y है 10, राइट। अगर मैं ये कहूँ x में चेंज आ रहा है तो y में कितना चेंज आएगा? देखिए x चेंज होने से 10 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम रहेगा, यानी कि चेंज क्या हुआ? 0 चेंज। तो यानी कि किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला करेंगे और डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 एंड x का डेरिवेटिव ऑलवेज 1। थर्ड फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव x पावर n। तो x है वेरिएबल, n है कांस्टेंट। जैसे वेरिएबल रहेगा आपके पास x 1 2 3 a b c m n, ये यूज होंगे एज अ कांस्टेंट। समझने के लिए फॉर्मूला वेरिएबल पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला है, कांस्टेंट आगे आएगा और वेरिएबल की पावर में 1 माइनस हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं, इसको अप्लाई करेंगे, इस पर क्वेश्चंस करेंगे इसको क्लियर करने के लिए। लेकिन एक बार समझ लीजिए डिफरेंस है क्या। यहाँ पे है वेरिएबल पावर कांस्टेंट, और जो फोर्थ फॉर्मूला है इसमें है कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल। तो कांस्टेंट पावर वेरिएबल का जो फॉर्मूला है पहले एज इट इज लॉग ऑफ कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो जो कांस्टेंट पावर वेरिएबल में पावर का डेरिवेटिव होगा और वेरिएबल पावर कांस्टेंट में बेस का डेरिवेटिव होगा। याद रहे, जब वेरिएबल पावर कांस्टेंट होगा
तो बेस का अगेन डेरिवेटिव करना है, अगर कांस्टेंट पावर वेरिएबल है तो पावर का अगेन डेरिवेटिव करना है। तो +1 में आपने किया हुआ है, एक बार रिवाइज करते हैं इसको। और इस पर बेस कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस वी। यू वी क्या है? यू भी कोई भी दो फंक्शंस हो सकते हैं, दोनों एक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि वन वेरिएबल हो वन कांस्टेंट हो। तो करेंगे कैसे डेरिवेटिव? अगर दो फंक्शंस पॉजिटिव प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट का सेपरेट एंड सेकंड का डेरिवेटिव सेपरेट। ऐसे सेकंड जो प्रॉपर्टी है ये क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी में डेरिवेटिव फाइंड करना है एक कांस्टेंट और एक फंक्शन का। फंक्शन यानी कि कोई भी एक्स वाली टर्म, जब एक कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा कैसे? कांस्टेंट बाहर मूव हो जाएगा और डेरिवेटिव होगा जस्ट फंक्शन का। याद रहे ये तभी लगेगी प्रॉपर्टी अगर वेरिएबल यानी कि एक्स वाली टर्म के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसका नेम है थर्ड प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोल देते हैं। देखिए सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? ये भी प्रोडक्ट में है और ये भी प्रोडक्ट में है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है। अगर दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर आप ऐसे करें, सेकंड को एज इट इज रखें, फर्स्ट का डेरिवेटिव करें तब भी सेम रहेगा, कोई इशू नहीं है, चेंज कर सकते हो आप। लेकिन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ओवर जी एक्स, तो इसका भी नेम है कोशेंट रूल। उसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। अगर टू फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो कोशेंट रूल कैसे अप्लाई होता है? सबसे पहले डिनोमिनेटर स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जो भी डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर ही एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें मिस्टेक हो जाती है, ये ध्यान से करना है। मिस्टेक क्या होती है? स्टूडेंट डिनोमिनेटर स्क्वायर तो राइट कर देते हैं, यहाँ पे सम टाइम न्यूमरेटर एज इट इज करके डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, इसमें आप चेंज कर सकते हो, इसमें नहीं होगा, राइट। सेकंड क्या मिस्टेक होती है? इसमें प्लस होता है प्रोडक्ट रूल में और यहाँ पे माइनस होता है, तो समटाइम स्टूडेंट प्लस भी यूज कर लेते हैं। सो डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो 4 प्रॉपर्टीज एंड 4 फॉर्मूलाज को करने के बाद रजे, इसके बाद हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चंस क्लियर करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे बेस्ड होंगे फॉर्मूलाज पे। तो बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। है क्या? सबसे पहले फर्स्ट आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके करना क्या है, ऐसे राइट करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले राइट करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव आप राइट करेंगे dy बाई डी एक्स। तो हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं? y का, तो y आएगा। क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव डिनोट होगा डी बाई डी एक्स के साथ, यानी कि y का डेरिवेटिव आप राइट करोगे dy बाई डी एक्स। इधर जरा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। सबसे पहला फॉर्मूला, प्रॉपर्टी कोई भी नहीं लग रही, सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला था कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट तो है नहीं। सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास x का डेरिवेटिव, तो सिंगल x भी नहीं है। थर्ड था वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो ये वही बन रहा है। वेरिएबल पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे करते थे? यानी कि x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी
और बेस की जो पावर होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, राइट। और डेरिवेटिव करेंगे अगेन बेस का एन एक्स एन माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ बेस, इसमें से बेस क्या है x, तो आंसर क्या आ गया 10x रेज टू पावर 9 एंड x का डेरिवेटिव सेकंड फॉर्मूला, सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये आंसर बन जाएगा। आपने हैबिट बनानी है रजा अगेन डेरिवेटिव की। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि अगेन डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं जब आंसर तो इसका 1 ही आना है। तो रजा हर बार तो x नहीं होगा ना, जब x नहीं होगा तो कुछ और आ सकता है, 2x + 1 3x - 2 कुछ भी आ सकता है, तब प्रॉब्लम आएगी, आंसर सही नहीं आएगा अगर आप अगेन डेरिवेटिव की प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो याद रहे वेरिएबल पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला एग्जैक्टली याद करना है, कांस्टेंट वेरिएबल पावर कांस्टेंट -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस की हैबिट बनाओ राजे, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो 1 आएगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ऐसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट करने के बाद y का डेरिवेटिव कर देंगे, वो आ जाएगा dy/dx, राइट। तो इधर चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। सो x का डेरिवेटिव, x तो है नहीं सिंगल, यहाँ पे है क्या, फोर्थ फॉर्मूला यूज हो रहा है कांस्टेंट पावर वेरिएबल का। कांस्टेंट पावर वेरिएबल का फॉर्मूला क्या है, n पावर x का फॉर्मूला होता है फर्स्टली एज इट इज log of constant derivative of power। याद रहे रजे, हैबिट बनाओ अगेन डेरिवेटिव की, मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक कब होगी, अगर 11 रेज टू पावर 2x आ गया और आपको हैबिट नहीं है अगेन डेरिवेटिव की, तो मिस्टेक होगी, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो 11 पावर x का डेरिवेटिव 11 रेज टू पावर x log 11 डेरिवेटिव ऑफ पावर, सो x का डेरिवेटिव it's 1, so answer is 11 raised to power x log 11। जब मैं log लिख रहा हूँ तो नेचुरली यहाँ पे e होगा बेस, तो ये भी करेंगे कॉन्सेप्ट log का, स्पेशल लेक्चर बनाएंगे log पे। तो एक बार इतना याद कीजिए, कांस्टेंट पावर वेरिएबल एज इट इज log ऑफ कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ पावर। ओके, नेक्स्ट आ रहा है थर्ड, तो बहुत क्लियर है क्या होगा इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये राइट करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डेरिवेटिव कर देंगे। सो y का डेरिवेटिव dy/dx एंड वी नो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला, सो इसका फॉर्म डेरिवेटिव होता है ऑलवेज 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे लेकिन y के प्लेस पे है fx, या तो y होगा या fx या फंक्शन गिवन होगा। अगर y है तो डेरिवेटिव हमारे पास है dy/dx, तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो fx का डेरिवेटिव फिर क्या होगा, fx के डेरिवेटिव को आप राइट करोगे f-x, राइट, f-x ऐसे नहीं लिखेंगे dfx/dx नहीं, f-x आप राइट कर सकते हो, डैश का मीनिंग ही डेरिवेटिव है। तो अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा मैं। अगर रज मैं d/dx लिख रहा हूँ इस साइड पे, तो इसका मीनिंग अभी मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट करना है इसका, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दूँ तो डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अभी पेंडिंग है, तो मैं लिख रहा हूँ d/dx। करेंगे कैसे, किसी फॉर्मूले में नहीं आ रहा, ना तो ये कांस्टेंट है ना ही ये x है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट भी नहीं है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल भी नहीं है। तो जैसे बनाया जा सकता है इसको, देखिए कैसे, क्या मैं √x को ऐसे लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 1/2, पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है। d/dx इसको मैं मूव कर रहा हूँ ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा x रेज टू पावर -12। अब देखिए कौन से फॉर्मूले में शिफ्ट हो रहा है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट बन रहा है अभी, वेरिएबल पावर कांस्टेंट यानी कि थर्ड फॉर्मूला, राइट। तो थर्ड फॉर्मूला क्या है, अभी राइट कर रहा हूं मैं, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, ये fx ही चल रहा है,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डेरिवेटिव में एज इट इज ही राइट कर रहा हूँ। तो अब डेरिवेटिव राइट हैंड साइड पे स्टार्ट करेंगे, जब स्टार्ट कर देंगे तो ये डेरिवेटिव चला जाएगा। देखिए वेरिएबल पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक्स पावर एन का, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। क्या किया है अभी तक, एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एन रूट एक्स है, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो इधर अभी डेरिवेटिव करना है तो मैंने राइट कर दिया डी बाई डी एक्स। तो वन बाई एन रूट एक्स को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ फॉर्मूला की फॉर्म में, तो फॉर्मूला है वेरिएबल पावर कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, वेरिएबल पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा, वन, तो ये रह जाएगी टर्म माइनस हाफ माइनस वन, ये बन जाएगा माइनस 3/2। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, माइनस हाफ, अगर पावर नेगेटिव हो तो पावर पॉजिटिव कैसे होगी, इसको नीचे मूव कर सकते हो, तो ऐसे भी आंसर राइट कर सकते हो, राइट, और ऐसे भी राइट कर सकते हो -1/2, एक्स रेज टू पावर 3/2 को आप लिख सकते हो एक्स अंडर एक्स, ये भी लिख सकते हो। तो मोस्टली बुक में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे ही पावर नेगेटिव बने तो पावर को पॉजिटिव कर लो, नीचे मूव कर दो, अगर पावर है 3/2 तो इसको लिख सकते हो एक्स अंडर एक्स, बिकॉज एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन पावर्स ऐड होंगी, तो पावर ऐड होके क्या बनेगा 3/2। तो इस फॉर्म में आप राइट कर सकते हो। सो लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, एफ एक्स का डेरिवेटिव इट्स एफ डैश एक्स, राइट। इधर देखते हैं राजे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, एक्स तो वेरिएबल है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल है, ई होगा कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या बना, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल मींस एन पावर एक्स, एन पावर एक्स का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट पावर वेरिएबल एज इट इज, एन पावर एक्स एज इट इज log of constant derivative of power, ये ऑलवेज हैबिट बनेगी, पावर का डेरिवेटिव ऑलवेज करना है कांस्टेंट पावर वेरिएबल में। तो अब क्या करेंगे, e पावर x एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो याद रहेगा जी x के डेरिवेटिव के साथ साथ log e की वैल्यू भी फिक्स होती है 1, ex एज इट इज, log e की वैल्यू 1, x का डेरिवेटिव 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा e रेज टू पावर x। तो कभी भी आए e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव तो क्या बनेगा, ऑलवेज e x ही रह जाएगा, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है राजे क्वेश्चंस, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, y इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स रेज टू पावर -11। जब भी आप सम करो याद रहे फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज, या तो याद कर लीजिए इसको सामने रखिए, मैं बोलता जाऊंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रही है, तो आप देखते जाइए कैसे कैसे प्रॉपर्टी लगेगी। अगर याद है सो वेल एंड गुड, देखते हैं आप कैसे करेंगे इसको, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, y इक्वल 9x रेज टू पावर -11, हो क्या रहा है यहाँ पे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव तो फिक्स है, dy बाई डी एक्स ही राइट करना है। इधर देखिए ध्यान से, 9 है एक कांस्टेंट वैल्यू और x रेज टू पावर -11 है फंक्शन, यानी कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन। यहाँ पे लग रही है प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी c इंटू एफ एक्स वाली, सामने रखिए, देखिए c इंटू एफ एक्स, सी मीन्स कॉन्स्टेंट, एफ एक्स मीन्स कोई x वाली टर्म, फंक्शन ऑफ x। तो करते कैसे थे, अप्लाई कैसे करते थे, मैं राइट भी कर देता हूँ एक बार, c अगर मैं डेरिवेटिव करूँ c इंटू एफ एक्स का, तो रूल क्या है, c बाहर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यही है फॉर्मूला। तो ये अप्लाई करते हैं, 9 बाहर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर -11, राइट, कांस्टेंट मूव हो जाएगा और डेरिवेटिव होगा वेरिएबल पावर
-11 यानी कि x रेज़ टू पावर -11 का कांस्टेंट बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव। जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उस पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? फॉर्मूला सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज हुई बिकॉज प्रोडक्ट हो रही थी कांस्टेंट इनटू फंक्शन की। अब कांस्टेंट मूव हो गया बाहर, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला x पावर n। थर्ड फॉर्मूला वेरिएबल पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? -11 आगे जब डेरिवेटिव आप स्टार्ट कर दो तो d/dx यहाँ पे नहीं लिखोगे आप, डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मूला लग रहा है। -11 आगे x की पावर n-1 यानी कि -11 से 1 माइनस, तो -12 1 माइनस किया है मैंने, -11 -1 सो -12। अगेन डेरिवेटिव ऑफ किसका? वेरिएबल पावर कांस्टेंट में अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x का डेरिवेटिव 1, तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो 1। तो आंसर क्या आ गया? इट्स -99 x रेज़ टू पावर -12। तो ये बन जाएगा आपके पास आंसर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -99 ओवर x रेज़ टू पावर 12 यानी कि पावर नेगेटिव को मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन करने से पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं सेकंड। देखते हैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा तो कोई प्रॉपर्टी जरूर लग रही होगी। तो प्रॉपर्टी क्या है? अगर फंक्शन प्लस हो रहे हों या माइनस हो रहे हों तो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v या u माइनस v। तो करते कैसे थे? सेपरेटली डेरिवेटिव करते थे, u का डेरिवेटिव सेपरेट, v का सेपरेट, w का सेपरेट, z का सेपरेट, तो सबका सेपरेट डेरिवेटिव हो। तो मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कैसे राइट करूँगा? dy/dx ऑफ x रेज़ टू पावर 5। अभी करना है इसका डेरिवेटिव, पहले मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 3x, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, 5 रेज़ टू पावर 2x का सेपरेट डेरिवेटिव एंड 4 का डेरिवेटिव सेपरेट। ओके, ये एक बार समझने के लिए है, जब समझ आ गया तो आप ये स्टेप कट करके डायरेक्टली लगा सकते हो डेरिवेटिव। एक बार समझ रहे हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो x पावर 5 का डेरिवेटिव, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, थर्ड फॉर्मूला x पावर 5 का डेरिवेटिव 5 आगे x की पावर से 1 माइनस 4 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो x का डेरिवेटिव वो क्या आएगा? 1। नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा यहाँ पे। प्लस 3 इंटू अंडूड x, 3 इज कांस्टेंट, अंडूड x इज फंक्शन, कांस्टेंट इंटू फंक्शन c इंटू एफ एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये वाली प्रॉपर्टी c इंटू एफ एक्स क्या होगा? 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ अंडूड x। देखिए अभी मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा, अभी नेक्स्ट स्टेप में करूँगा, इसलिए मैं राइट कर रहा हूँ d/dx। ओके, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव फॉर्मूला नंबर 4, एज इट इज लॉग ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या था? किसका डेरिवेटिव? बेस का या पावर का? कांस्टेंट पावर लॉग कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ पावर, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव। देखिए अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं करते, हैबिट नहीं बनाते पावर के डेरिवेटिव की, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ऑफ x नहीं है यहाँ पे। अगर x होता तो 1 बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को, नहीं भी करोगे तो। लेकिन अगर x के अलावा कुछ और है, 2x 3x समथिंग, तो आपको हैबिट बनानी ही पड़ेगी। अगेन डेरिवेटिव ऑफ पावर, 4 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो कैसे राइट करेंगे फाइनल आंसर? 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव, तो अंडूड को मैं मूव करके पावर राइट कर रहा हूँ 1/2। सो वेरिएबल पावर कांस्टेंट x पावर n, थर्ड फॉर्मूला, हाफ आगे आएगा, x की पावर में से 1 माइनस, हाफ में से 1 माइनस, तो ये बन जाएगा -हाफ। अगेन डेरिवेटिव किसका होता है? वेरिएबल पावर कांस्टेंट में थर्ड फॉर्मूला में अगेन डेरिवेटिव किसका होता है? बेस का। बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1। 5 पावर 2x एज इट इज लॉग 5, 2x का डेरिवेटिव अभी पड़ा है, तो 2x का डेरिवेटिव फिर प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सेकंड प्रॉपर्टी, कांस्टेंट इनटू फंक्शन। कैसे होगा?
कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव, चलो मैं एक बार राइट कर रहा हूँ, एक्स का डेरिवेटिव, कांस्टेंट मूव हो रहा है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। फाइनल आंसर लिख रहा हूँ अभी मैं, 5x पावर 4 प्लस 3/2, सो पावर नेगेटिव है नीचे मूव हो जाएगी, तो 1/2 भी लिख सकते हो, अंडर भी राइट कर सकते हो, प्लस 5 पावर 2x log 5, 2 है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी 2 लिख सकते हो, यहीं पे लिख सकते हो आप 2, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो इट्स योर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन को करने के अभी 2 वे हैं। सो पहले हम फर्स्ट वे करते हैं। फर्स्ट वे कौन सा है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ रजी, एक बार मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन कैसे होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊँ तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab मीन्स 4x, राइट। अभी मैं इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करूँगा, तो मैंने डिफरेंशिएट स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, ये मैं डायरेक्ट करूँगा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट 2x, 1 माइनस 2 में से तो 1 रह जाएगा, पावर आगे आएगी, एक पावर डिक्रीज होगी, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस x का डेरिवेटिव 1 बनेगा। नेक्स्ट है 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4x का डेरिवेटिव, 4 इज कांस्टेंट एंड x इज फंक्शन, अगेन दिस प्रॉपर्टी, 4 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, x का, तो वो क्या बनेगा 1। तो फाइनल आंसर का इसका क्या बन रहा है 8x प्लस 4। तो ये फर्स्ट मेथड, इसके बाद करते हैं सेकंड मेथड, राइट। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा, प्लस हो रहे हैं तीनों फंक्शंस, सेपरेटली डेरिवेटिव होगा तीनों का। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट मूव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, अगेन कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव, फाइनल आंसर। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। उसी क्वेश्चन का देखते हैं रजब, सेकंड मेथड। क्वेश्चन है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अभी पहले क्या किया था, होल स्क्वायर को ओपन किया था और सेपरेटली डेरिवेटिव किया था। जब आप सेपरेटली डेरिवेटिव करोगे तो उसमें यूज़ हो रही थी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट इनटू फंक्शन की एंड फार्मूलाज। तो फार्मूलाज तो लगेंगे, पहले प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, देन फार्मूलाज। आप अगर इसका स्क्वायर ओपन नहीं करते तो आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। फिर होगा क्या, ये कंप्लीट टर्म हो जाएगी फंक्शन एफ एक्स, तो ये हो जाएगी पावर यानी कि कांस्टेंट, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ एक्स रेज टू पावर एन। तो इसको अब एक्स कंसीडर करेंगे, एक बार वेरिएबल है ना इसमें एक्स, तो इसको एक्स कंसीडर करेंगे। एक्स रेज टू पावर एन की प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली लग सकती है। देखिए कैसे, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यूज़ होगा अगर पावर आपके पास 5, 6, 10 आ जाती है तो पावर तो ओपन नहीं करोगे आप, डायरेक्टली लगाओगे वेरिएबल पावर कांस्टेंट की प्रॉपर्टी। कैसे लगेगी, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स, सी एक्स रेज टू पावर n, फॉर्मूला नंबर 3, एक्स रेज टू पावर n, पावर आगे और x क्या है 2x प्लस 1, इसकी पावर में 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, अगेन डेरिवेटिव। देखिए यहां तक क्या किया, x पावर n, n x, n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो बेस क्या है क्वेश्चन का 2x प्लस 1, x पावर n, n x, n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x। एक तरह से का x हो रहा है यानी कि बेस है। अब क्या करेंगे, ये कंप्लीट है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लगता है। अभी देखते हैं कैसे, 2x प्लस 1 की पावर 1 है तो एज इट इज रह जाएगा।
अब डेरिवेटिव करना है 2x प्लस 1 का, प्लस आ रहा है, अगर प्लस आ जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 1, u प्लस वी का डेरिवेटिव। तो u प्लस वी का डेरिवेटिव कैसे होगा, u का सेपरेट, v का सेपरेट, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। हैबिट बनाइए अब इसकी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, 2 इंटू एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव 2, 5 इंटू एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव 5, 100 इंटू एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव 100। वो कैसे, 2x का डेरिवेटिव कैसे किया है हमने, कांस्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटू फंक्शन, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, कांस्टेंट बाहर मूव होगा टू डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 1 इंटू 2 क्या बन जाएगा 2। लेकिन हैबिट बनाइए, जब भी 2 इंटू एक्स 10 इंटू एक्स आएगा तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली राइट कर सकते हो। तो अपनी फाइनल आंसर क्या बन रहा है, 4 इंटू 2x प्लस 1 यानी कि 8x प्लस 4, तो आंसर मैच कर जाएगा। मेथड दोनों ठीक है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस क्वेश्चन को भी आप 2 मेथड से कर सकते हो, देखते हैं कैसे। एक बार फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं, देन सेकंड। फर्स्ट मेथड इजी रखेंगे इसको, मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा, एक बार मैं इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई करके, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो प्रोडक्ट करके आप सेपरेटली डेरिवेटिव कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू एंड z के लिए सेपरेटली डेरिवेटिव। अब करूंगा मैं डेरिवेटिव इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज f डैश x। नाउ x क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव फॉर्मूला नंबर 3, x पावर n, पावर आगे एक पावर डिक्रीज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि x का डेरिवेटिव 1, मैं राइट नहीं कर रहा, 2x का डेरिवेटिव, अगेन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, बिकॉज कांस्टेंट इनटू फंक्शन, 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, सो 1 इंटू 2 इज 2। नेक्स्ट वेरिएबल पावर कांस्टेंट, पावर आगे एक पावर डिक्रीज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस वो 1 आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, तो फाइनल आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। नाउ सी मेथड नंबर, इसका अल्टरनेट देखते हैं सेकंड। तो डायरेक्टली मैं डेरिवेटिव करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डायरेक्टली कैसे होगा, बोथ साइड करेंगे, तो डायरेक्टली डेरिवेटिव कैसे होगा, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 अब अप्लाई होगी, अभी तक यूज नहीं हुई थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 है क्या, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो एक्स वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों, तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो आप, तो होगा कैसे, मैं पहले स्टेप में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो f(x) का डेरिवेटिव f डैश x, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही है रूल। f(x) डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx डेरिवेटिव ऑफ f(x). तो ये कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हों, x वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हों, तो अप्लाई कर सकते हो। क्या बन रहा है इसका डेरिवेटिव, आंसर सेम आना चाहिए इसके साथ, रूल कोई भी हो। x माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, सो इट्स u प्लस वी सेपरेटली डेरिवेटिव, प्लस आ रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बहुत बार कर लिया, पावर आगे एक पावर डिक्रीज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, सो एक्स का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव ऑफ 2, सो इट्स 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स का डेरिवेटिव बिकॉज माइनस है सेपरेटली डेरिवेटिव होगा,
x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का डेरिवेटिव 0, क्या बन रहा है x माइनस 1 इंटू 2x प्लस एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2x स्क्र माइनस 2 x प्लस एक्स स्क्र प्लस 2, so 2x स्क्र प्लस x स्क्र इज 3x स्क्र माइनस 2x प्लस 2। चेक करिए, 3x स्क्र माइनस 2x प्लस 2, तो आंसर दोनों ठीक हैं, रूल कोई भी लगा सकते हो। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा जब दो वेरिएबल प्रोडक्ट में होंगे, और अगर प्रोडक्ट करनी पॉसिबल है तो आप ऐसे भी कर सकते हो सेपरेटली, लेकिन याद रहे जो बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो आगे करते हैं, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है रजे क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 9x ओवर 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। सबसे पहले चेक करेंगे इस पर रूल कौन सा लगेगा, प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसमें यूज होंगे फॉर्मूलाज। तो प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए वेरिएबल, ये वेरिएबल ही काउंट होगा, फंक्शन ही काउंट होगा, fx ओवर gx, fx बिकॉज x आ रहा है इसमें, ओवर gx बिकॉज ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो fx ओवर gx का डेरिवेटिव बाय कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल क्या था चेक कीजिए, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं रूल, y का डेरिवेटिव dy बाय dx ओवर, सबसे पहले क्या करते थे, fx ओवर gx का डेरिवेटिव था gx स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मिस्टेक होती है, सम टाइम स्टूडेंट्स न्यूमरेटर लिख लेते हैं तो गलत होना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर ही एज इट इज, यहाँ पे डिनोमिनेटर ही एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स यानी कि 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। कोशिश करेंगे एक स्टेप में कंप्लीट करने की इसको प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो गई, फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कुछ लगेगा अब इसमें। 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 रेज टू पावर 2 एज इट इज, ये भी एज इट इज है, किसका डेरिवेटिव है यहाँ पे डेरिवेटिव है 3 रेज टू पावर 9x, यानी कि कांस्टेंट पावर वेरिएबल। चेक कीजिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, फॉर्मूला नंबर 4 n पावर x। क्या था फॉर्मूला, फर्स्टली एज इट इज लॉग ऑफ बेस, यानी कि कांस्टेंट डेरिवेटिव किसका, बेस का या पावर का, तो इसमें होता है पावर का डेरिवेटिव। कंप्लीट है ऑलमोस्ट, ये भी राइट कर लिया। कांस्टेंट पावर डेरिवेटिव, कांस्टेंट पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव एज इट इज लॉग ऑफ कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ पावर, आप ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव भी राइट कर सकते हो। जैसे 9x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या था 2, तो 9x का डेरिवेटिव क्या होगा 9। ओके नेक्स्ट 3 रेज टू पावर 9x एज इट इज। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फंक्शन प्लस भी हो रहे हैं माइनस भी हो रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, u प्लस वी माइनस डब्ल्यू का डेरिवेटिव, सेपरेटली डेरिवेटिव एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली करेंगे डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या थी, कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि 4 बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, फॉर्मूला नंबर 3, पावर आगे पावर डिक्रीज, गेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो x का डेरिवेटिव 1 मैं नहीं राइट कर रहा, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0,
तो फाइनल आंसर मिल रहा है हमें, राइट कर रहा हूँ इसका आंसर 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ओके 3 रेज टू पावर 9x log 3 इंटू 9, तो 9 आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हो, माइनस 3 रेज टू पावर 9x, तो यहाँ पे बन रहा है आंसर 12x स्क्वायर प्लस 2। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, 3 रेज टू पावर 9x कॉमन आ रहा है वो ले सकते हो, या यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, राइट। तो अप्लाई करना है क्वेश्चन रूल अगर fx ओवर gx हो। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।